योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद 7 सर। तो आज टॉपिक है यानी प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ और लॉस मीन्स होता है हानि, यानी लाभ हानि पे आधारित जो भी प्रश्न आते हैं वो आप इसमें सब पढ़ेंगे। इसमें कई वर्ड यूज होते हैं, जैसे एक होता है सीपी, ठीक है। तो सीपी को कहते हैं, फुल फॉर्म कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, हिंदी में बोलते हैं इसे क्रय मूल्य। और इसका एक और नाम है कि सीपी को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं और सीपी को लागत मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। लागत मूल्य भी कहते हैं। तो इतने सीपी को शॉर्टकट सीपी अगर कहें तो आप समझ जाना कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। क्रय मूल्य या लागत मूल्य तो उसे सीपी कहेंगे, ठीक। तो सीपी क्या होता है? जितने में यानी जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे सीपी कहते हैं, उसे यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में कोई वस्तु हम खरीदते हैं वो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद में आता है एसपी, शॉर्टकट एसपी बोलते हैं। तो एसपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को आप एसपी भी बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। और इसे बिक्री मूल्य भी बोलते हैं, बिक्री मूल्य भी बोलते हैं। शॉर्टकट आप एसपी कह सकते हैं और बिक्री मूल्य भी कहते हैं या बेचा मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। बेचा मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कैसे पता करेंगे? जितने में कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है। उसे यानी एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो इससे तो आप पहचान लेंगे एसपी क्या है, सीपी क्या है। यानी जितने में हम खरीदते हैं कोई चीज वो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। और जितने में हम कोई चीज बेचते हैं उसे एसपी यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसके और भी फार्मूले कई होते हैं। इससे लाभ अगर निकालना है, ठीक है, तो जो आपने फार्मूले पढ़े होंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो फिर मेन फार्मूले आपको लिखाना है, वैसे तो आप याद ही होंगे आपको। लाभ परसेंट अगर आपको निकालना है तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ अपान क्रय मूल्य और परसेंट बनाना इसलिए गुणे में 100। ये लाभ परसेंट निकालने का फार्मूला है। इसके बाद हानि परसेंट अगर निकालना है, हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हो जाएगा हानि अपान में क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। ये तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट को हो गया। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि लाभ हानि की गणना जो हम करते हैं वो क्रय मूल्य पर करते हैं, ठीक है। तो अपान में क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हैं लाभ हानि क्रय मूल्य पर आधारित होता है, यार ऐसे लिख सकते हैं लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, क्रय मूल्य से करते हैं, से करते हैं।
यानी जो लाभ या हानि परसेंट होगा अपान में देखो क्रय मूल्य आता है, ठीक है। लाभ हानि की गणना यहाँ पे है, कैलकुलेशन गणना क्रय मूल्य से करते हैं, क्रय मूल्य अपान में रहता है। इसके अलावा इसमें एक और वर्ड आता है एमपी, ठीक है। एमपी इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क की फुल फॉर्म है मार्क प्राइस, ठीक है। तो शॉर्टकट एमपी भी बोलते हैं और इसको और भी बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ठीक है। और हिंदी में भी इसके नाम है, यानी इसको हिंदी में अंकित मूल्य भी कहते हैं। अंकित मूल्य, छपा मूल्य भी कहते हैं, छपा मूल्य, खुदरा मूल्य भी कहते हैं, खुदरा मूल्य, ठीक है। यानी एमपी को मार्क प्राइस कहते हैं। ये अंकित मूल्य जो प्रिंट पड़ा होता है, पैकेट मूल्य, इसको पैकेट मूल्य भी कहते हैं, पैकेट मूल्य, ठीक है। तो ये इसके नाम है, इसको एमपी शॉर्टकट बोलते हैं। यानी जो हमारी प्रिंट रेट होती है उसी को हम शॉर्टकट में एमपी बोलते हैं। और जब भी इसका यूज कहाँ पे होता है, छूट जो हम निर्धारित करते हैं, छूट जो होती है, छूट हमेशा एमपी पर लगाते हैं, एमपी पर यानी अंकित मूल्य पर लगाते हैं। जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर लगाते हैं, ठीक है। और लाभ हानि किस पे, वो क्रय मूल्य पर लगाते हैं। और छूट हमेशा एमपी पर यानी अंकित मूल्य पर लगाया जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 3000 रुपये में खरीद कर उसे 20% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। आप एक बात ध्यान रखना, इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन दो मेथड वो आपको जरूर ध्यान करने, एक तो परसेंटेज रूल और एक फ्रैक्शन रूल। दोनों रूल बहुत ही जरूरी हैं, यूजफुल बहुत ज़्यादा है। तो एक तो आप क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है, तो क्रय मूल्य का परसेंट कितना होता है, 100%, ठीक है। कितना मानेंगे हम, 100% मानेंगे, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का परसेंटेज, विक्रय मूल्य का। अगर लाभ हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो हम 20 उसमें ऐड कर देंगे। 20 अगर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 120 हो जाएगा। 20 अगर हानि हो रही तो 100 में से घटा देंगे। आप इतना याद रखो कि क्रय मूल्य का परसेंटेज 100, ठीक है। अगर और विक्रय मूल्य का परसेंटेज, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ना पड़ेगा और हानि हो रही है तो 100 में घटाना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप देख लें, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस लाभ हानि, लाभ हानि, ठीक है। इससे आप आसानी से परसेंटेज सॉल्व कर लेंगे। ये आपको बस थोड़ा माइंड में रखना है। विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का परसेंटेज 100 होता है। विक्रय मूल्य का अगर लाभ होगा तो हम जोड़ लेंगे 100 में, उतना परसेंट होगा, ठीक है। अगर हानि है तो 100 में से हम उतना घटा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू दी है, इसको नोट कर लो, 3000 हो गया, ठीक। अब ये जो मान दिया है इसी का परसेंटेज अपान में लिखेंगे और गुणे मल्टीप्लाई में लिखेंगे जो पूछा जा रहा है। तो ये 3000 में खरीदा गया, क्रय मूल्य हो गया, खरीदी जाती है वस्तु तो क्रय मूल्य होती है। तो क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना, 100 है, तो अपान में 100 लिखेंगे, ठीक। जो पूछा जा रहा है वो यहाँ पे गुणे में लिखेंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य, अब बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखो 20% हानि हो रही है, ठीक है। 100 पर 20 की हानि हो गई तो 20 तो कम हो गया, कितना हो गया, 80 हो गया। हानि में क्या करते हैं, 100 में से हम 20 को घटा ही तो देंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। हानि हो तो 100 में से घटा देना है, लाभ हो तो जोड़ना है। तो 100 में से 20 घटाएंगे, 80 बचेगा, तो गुणे में 80 कर लेंगे। बस इतना आप अगर समझ गए तो परसेंटेज रूल यही है। आप सॉल्व करते जाएंगे, 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, आती है 24, यानी 2400 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 2400 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ।
जो वैल्यू दी है उसे लिखेंगे, यानी 2400 लिखा है। और ये खरीद कर, तो ये क्रय मूल्य हो गया, जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य का परसेंटेज 100 होता है। और मल्टीप्लाई में क्या लिखें, जो पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ध्यान रखना है, जो पूछा जाए वही गुणे में करना है। लाभ पूछा जाए तो खाली 25%, लाभ तो 25% है तो 25 यहाँ लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा लाभ आ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो विक्रय मूल्य कितना लाभ है, ठीक है। 100 में 25 जोड़ देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है। अगर हानि हो तो 100 में से घटा देंगे। पिछले सवाल में हानि हो रही थी, 100 में से घटाया था। ये लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 और 25 125, तो यानी विक्रय मूल्य कितना परसेंट 125 का मान निकालना है। सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 और 125 गुणा कर लेंगे। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 0 0, 5 5 10 2 1, यानी 3000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3000, ठीक है। अगला प्रश्न ये, किसी वस्तु को 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेचा जाता है। अभी पीछे सवाल में आपने पढ़ा वो क्रय, यानी खरीदा जाता था, क्रय मूल्य दिया होता था, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है, एसपी दे रखा है, बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस दी है तो इसे नोट कर लेंगे, यानी 2500 दिया है, यानी विक्रय मूल्य दिया है। अपान में विक्रय मूल्य का परसेंटेज लिखेंगे। जब 25% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ को जोड़ देंगे 100 में, 125 हो जाएगा। विक्रय मूल्य के अपान में विक्रय मूल्य का परसेंटेज, यानी जो मान होता है उसके अपान में उसी की परसेंटेज होती है, तो 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या निकाला, क्रय मूल्य का परसेंटेज 100 होता है, 100, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे। 25 से देखो दोनों संख्या कट जाएंगी, ये भी कट जाएगा, इसी को काट लो, 25 एकम 25, 2 0, 25 पंचे, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 0। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एकम 2 और आगे 000, यानी 2000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, CP इक्वल टू 2000 रुपये, क्रय मूल्य 2000 रुपये है और लाभ परसेंट 40% है, और सेलिंग प्राइस पूछी जा रही है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है। इसको जो अभी आपने पीछे देखा वो परसेंटेज रूल, वो रूल आप समझ गए होंगे, लेकिन एक रूल और है, फ्रैक्शन रूल। कभी कभी परसेंटेज रूल कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये डाटा डिफिकल्ट दे देगा, तो 100 में जोड़ने में और घटाने में इसको प्रॉब्लम होगी। तो आपको नया रूल, एक फ्रैक्शन जो रूल है वो जरूर सीखना है। तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, जो परसेंट होती है उसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। 40% है तो परसेंट चिन्ह हटेगा, बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। जितना कटे उतना काट लो, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ये 2/5 हो गया। ये याद रखना कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, ठीक है। ये लाभ का मान था तो ऊपर वाला लाभ हो जाएगा। और हमने अभी पीछे आपको लिखवाया है नोट्स में कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित करते हैं। तो अपान में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ये क्रय मूल्य हो गया। 5 रुपये में मानी क्रय मूल्य मतलब खरीदना, 5 रुपये में खरीद के 2 लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 5 2 7 में ही तो बेचेंगे। 5 की चीज़ 2 लाभ लेना, 7 में 7 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस ये, इसके बाद में अब आपको कुछ नहीं करना है, बस लग जाएगा। इस मेथड से कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये जो वैल्यू दी है वो लिख लो 2000, ये जो मान है इसके अपान में वही वैल्यू आएगी। CP है यानी क्रय मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य कितना है, 5 है, 5 हो गया। SP पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य 7 है, जो पूछा जाए वो गुणे में। अब सॉल्व कर लेंगे, 5 चक्कू 20 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 2800 रुपये। जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना, 2800 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 12.1/2% की हानि पर 2128 रुपये में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये पीछे जो परसेंटेज रूल है उससे लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि
ये हानि है तो 100 में से इतना घटाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको इसी के लिए हम बता रहे थे कि डाटा अगर डिफिकल्ट है तो आपको फ्रैक्शन रूल का प्रयोग करना होगा। तो फ्रैक्शन रूल अभी पीछे एक सवाल बताया है, 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/8 होती है, ठीक है, 1/8 होती है। तो ये हानि लिखा है तो ऊपर वाली ये हानि हो गया, और बेस क्रय मूल्य ही रहता है क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ये हो गया। अब 8 रुपये की चीज़ कोई हो, एक को नुकसान पे बेचें तो कितने में बेचें? 7 में ही तो बेचेंगे, क्योंकि 8 की चीज़ एक में हानि हो गई तो कितने में बिकेगी? 7 में बिक रही होगी। विक्रय मूल्य कितना? 7 हो गया। अब जो वैल्यू लिखी है वो पुट करेंगे यहाँ पे 21/28। ये किसका मान है? बेचा गया, ये साफ साफ लिखा है बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो अपान में विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 7 है, और क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है तो क्रय मूल्य कितना है? 8 है। 8 की वैल्यू निकालनी है। अब काट लेंगे, 7 × 21, 0 एक लगेगा, 7 × 28। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 304 और 8 की मल्टीप्लाई करनी, 8 सबको 32, फिर 3 आ जाएगा, 8 × 24, यानी 2432 रुपये। ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 139.5 रुपये है तथा लाभ 11.9% हो तो विक्रय मूल्य बताओ। इसको भी फ्रैक्शन रूल से आसान पड़ेगा। तो 11.9% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/9 यानी 1/9 होती है। ये लाभ दिए हैं तो ऊपर वाला लाभ हो गया। लाभ कितना है? 1 का, और बेस कितना यानी क्रय मूल्य पर आधारित होती है, ये 9 क्रय मूल्य हो गया। 9 रुपये में खरीद के एक लाभ लेके बेचना है तो कितने में बिकेगी? वो 10 में बिकेगी, विक्रय मूल्य 10 होगा। अब सॉल्व कर लेंगे, 139.5 दे रखा है, ये वैल्यू दी है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के अपान में क्रय मूल्य आएगा, कितना है? 9 है। और अगर क्या लाभ पूछा जाए तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी। लाभ कितना है? 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक विक्रय मूल्य निकालना है। सेलिंग प्राइस पूछी जा रही है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी? 10 है, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू ये निकालना है। तो आपको ये सब पता ही होगा, अगर ऊपर दशमलव होता है तो अपान में 0 लगते हैं, अपान में दशमलव होता है तो ऊपर 0 लगते हैं। और कितने लगते हैं? दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने 0 लगते हैं, तो पॉइंट हट जाता है। दशमलव के बाद में 1 अंक है ना, तो 1 0 लगा लिया हमने, पॉइंट हटा दिया, फिर 0 से 0 कट गया। अब 9 से इस पूरी संख्या को काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 का पढ़ा 13 में पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 बचे 45, फिर 9 बचे 45, तो कितना हो गया? 155 रुपये इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो आपके लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों रूल याद रखें। पता नहीं कहाँ पे कौन सा यूज करना पड़ जाए, कभी डाटा डिफिकल्ट होगा तब तो आपको फ्रैक्शन रूल ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर इंटीजर्स है, हमारा पूर्णांक है, तब तो हम 10 100 में जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो परसेंटेज रूल आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक बिल्कुल आपको 0 से लेके चल रहे हैं, 0 से डिफिकल्ट क्वेश्चन तक सारे करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको करवा रहे हैं। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ पहले बताना है। तो आपको एक ओरली कर सकते हैं, 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ? तो लाभ कितने का? रुपयों में कितना लाभ हुआ? 100 का हुआ, 100 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कुल, ये तो लाभ हो गया, फिर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ, और किस पे लाभ निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, और मल्टीप्लाई में क्या होता है? 100 होता है। अब सॉल्व कर लेंगे, लाभ कितना है? 100 है, अपान सीपी कितना है? 500 है, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 जीरो, तो 20% का इसमें प्रॉफिट है। और रुपयों में लाभ कितना है? 100 रुपये है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, 742 की वस्तु को 700 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्रतिशत हानि यहाँ पे है, प्रतिशत हानि बताओ। 742 में खरीदी गई और 700 में बेच दिया, कम में बेचा तो हानि होगी ना, कितने की हानि होगी? 742 की वस्तु ने 700 में ही बेच दी, 42 का नुकसान हुआ, 42 की हानि हुई। हानि अपान में क्रय मूल्य कितने पर हुई? 742 में, अपान में क्रय मूल्य ही लिखा जाता है, ठीक है।
और 65 के लिए गुणे में हम 100 करते हैं। अब काट लेंगे, 7 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 2 गिनती खट्टी काटते हैं तो 0 लगता है, 7 छंग 42। फिर ये कट जाएगा 2 से, फिर कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 100 तियाँ 300, यानी 300 डिवाइड बाई 53। तो ये आपका आंसर होगा। और चाहे इसको सही बटे में जैसे ऑप्शन में हो, ऑप्शन के अनुसार आप लगा सकते हैं, तो पीछे बढ़ा दें इसे, ठीक है। अगर जिस तरह से आंसर दिया ऐसे लिखा तो ऐसे, नहीं तो इसको हम डिवाइड करके सही बटे में बना लेंगे, यानी 25 5 बार ले जाएंगे, भाग कर सकते हैं। यहाँ पे 53 से हमें 300 को डिवाइड करना है, तो 5 बार ले जाओ, 5 तियाँ 15, 25 से 26, 5 बचा, यहाँ 9 6 का 3 बचा, यानी 5 सही 5 बटे 53, 5 सही 35 बटे 5, 5 सही 35 बटे 53%, ये उससे हानि होगी। ये राइट आंसर होगा, 5 सही 35 बटे 53। अगला क्वेश्चन दिया है 10 किग्रा चावल 10 रुपये प्रति किग्रा तथा 15 किग्रा चावल 12 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदकर कुल चावल 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर कितने % का लाभ होगा। दो प्रकार के, दो वैरायटी के चावल खरीदे, 10 किग्रा 10 रुपये के हिसाब से खरीदे, ठीक है, और 15 किलो चावल जो खरीदे हैं वो 12 के हिसाब से खरीदे हैं। दोनों को मिक्स कर दिया और उन्होंने सभी टोटल चावल को, यानी 10 किग्रा ये और 15 ये, 15 25 किग्रा चावल हुए, 25 को एक ही रेट पे 16 के रेट पे भेज दिया। तो पूछा कितने % का लाभ होगा। तो पहले हम कुल क्रय CP निकालेंगे, यानी कुल क्रय मूल्य कितना होगा, कुल क्रय मूल्य, ठीक है। पहले कितने हैं, 10 किग्रा है, 10 किग्रा को खरीदा 10 रुपये में, ठीक है, प्लस 15 किग्रा जो है उसको खरीदा है 12 रुपये में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10.100 हो गया, और 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 16 17 18 180, यानी टोटल जो उन्होंने खर्च किया, उन पे खर्चा हुआ वो 280। तो 280 रुपये उनके लगे, यानी CP कितना हो गया, 280 हो गया। अब उनका विक्रय मूल्य कितना हुआ, यानी सेलिंग कितने में की, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। खरीदे तो अलग अलग रेट पे, लेकिन टोटल कितने हैं, 10 किग्रा ये, 15 ये, 25 किग्रा, 25 किग्रा है, उसको एक ही रेट पे बेच दिया, वो भी 16 पे, 16 के हिसाब से बेच दिए। तो गुणा कर लेंगे, 16 पंचे 80 और 8 88 है, 16 दूनी 32, 8 40, 400, यानी 280 में खरीदे और 400 में बेच दिए, ठीक है। तो लाभ ही हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो लिख लेंगे 65 लाभ बराबर, 65 लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है, 400 में से 180 को हम घटा लेंगे, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी 120 का प्रॉफिट हो रहा है। 280 में खरीद के 400 में बेचा। अपान में क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य यानी CP कितना है, 280 है, और 65 के लिए गुणे में 100। अब सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, और किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, अब नहीं कट रहा है, तो गुणा कर लेंगे, 100 तियाँ 300 और बटे 7, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको सही बटे में भी बना सकते हो, 7 से भाग करके, 7 से 30 में लगाएंगे भाग, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, यानी 42 सही 6/7% का उसे प्रॉफिट होगा। 42 सही 6/7% विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, एक कुर्सी की लागत 180 आई, यानी ये भी लागत आपको बताइए, लागत मूल्य भी हमारा CP होता है। तो 180 से 180 है, उसे 216 में बेचने पर, यानी 180 की चीज़ 216 में बेची तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट 65 लाभ पूछ रहा है, तो 65 लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो रहा है, घटा लेंगे, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे दहाई लेंगे, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, उल्टा हो गया, 11 में से 6 में 0 गया, 6 हो गया, दहाई 11 में से 8 गया, 36, तो 36 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अपान में कितने में हो रहा है, 180 में, क्योंकि लाभ या हानि % निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर ही निकालते हो, अपान में तो क्रय मूल्य आपको लिखना ही है। तो क्रय मूल्य कितना है, 180 है, 65 के लिए गुणे में 100। अब सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36,
अब मल्टीप्लाई करें 10 दूनी 20, तो 20% का उसे प्रॉफिट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है, मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 10% लाभ पर, शेष आधा 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यानी आधा आधा बेचा है लेकिन अलग अलग प्रॉफिट है दोनों पे। कुल पर कितने परसेंट लाभ हो, यानी कुल जो बेचा है कुल पर यानी फाइनली कितना प्रॉफिट लाभ हुआ है उसे ये बताना है। तो पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। यानी पहले जो लाभ हुआ 10% हुआ, ठीक है, तो आधा कितना होगा, 2.5 लाख होगा। ठीक है, आधे तो बेचा है, अगर पूरा बेचता तो इसका 10% निकालते, लेकिन कह रहा है एक प्लाट खरीदता आधा प्लाट, तो आधे की वैल्यू कितनी, 2.5 लाख ही तो होगी, 5 लाख। 2.5 लाख रुपए की चीज उसने 10% लाभ लिया, इसका 10% निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 25,000। ठीक है, इतना उसे पहले आधा बेचा जो उस पर उसे 25,000 लाभ हुआ। फिर दूसरी बार उसने बेचा है, फिर 2.5 लाख है। ठीक है, आधा शेष आधा बचा, वो आधा 2.5 लाख का ही तो होगा, और 2.5 लाख का जो है वो उसने 15% पे बेच दिया। 15 और परसेंट हटाते तो बटे में 100, 15%, जीरो से जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 हो जाएगा, फिर 15 पना 75, 15 दूनी 30, 60, 37, इतना प्रॉफिट से टोटल हुआ है। ठीक है, अब ऐड कर लेंगे, 0 0 5 हो गया, 7 5 2 3 2 5 1 6, यानी 62,500 रुपये। ये खाली रुपयों में पूछा जाए तब तो आपको यही हो गया 62,500 रुपये लाभ, लेकिन परसेंटेज निकालनी है टोटल फाइनली कितना, तो परसेंट हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर टोटल कितना हुआ है, 62,500 हुआ है। ठीक है, और टोटल कितना हो गया, ये 5 लाख पर हुआ है ना, दोनों मिला के तो 5 लाख हो गया, 5 लाख का 5 में रहेगा क्योंकि ये सीपी हो गया टोटल पे, और इंटू 100। अब सॉल्व कर लेंगे, कितने जीरो कट रहा है, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, और 50 से भाग कर लो, आप चाहें एक जीरो से भाग करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब भाग भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। जीरो से जीरो काटा तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, अब 5 से इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 इक्कम, यहाँ पे दिखेगा नीचे दिख जाएगा। ठीक है, 5 से 6 में भाग लगाएंगे, 5 इक्कम 5, 1 बचा, आगे हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, पॉइंट आ गया, 25 हो गया, 55 25, तो कितना प्रॉफिट उससे हुआ है, 12.5% प्रॉफिट हुआ है। 5 से काट लिया इसे, यानी 12.5%, तो फाइनली पूरे प्लाट पे उसे 12.5% प्रॉफिट हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक्स, जय माता।